हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। जितने सारे नए व्यूवर्स हैं उन सभी का वेलकम टू दिस चैनल एंड जो नॉन व्यूवर्स हैं उन सभी का थैंक यू एंड वेलकम। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने सारे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो डालने के लिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक या चैप्टर है तो आप वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो डालने के लिए। आज पाजल को छोड़कर कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, वो है कैसलेट डीआई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से इस डीआई को समझाने के लिए। टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये रहा आज का कैसलेट डीआई। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं कैसलेट डीआई को सॉल्व करना शुरू करती हूँ। देयर आर 4 हॉस्टल्स दैट इज ए बी सी एंड डी। 4 हॉस्टल्स है ए बी सी एंड डी। इन हॉस्टल ए नंबर ऑफ बॉयज आर 120। ये रहा बॉयज एंड ये रहा गर्ल्स। और यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 हॉस्टल्स है। तो हॉस्टल ए पे 120 बॉयज़ है तो यहाँ पे 120 होगा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी। यानी हॉस्टल बी में जितने गर्ल्स होंगे उससे 30% ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल ए में रहेंगे। 30% का फ्रैक्शन 3/10। यानी अगर मान लीजिए हॉस्टल बी में गर्ल्स 10 होगा तो हॉस्टल ए में गर्ल्स 13 होगा, क्योंकि 30% मोर देन कहाँ गया है। ठीक है, तो चलिए। इन हॉस्टल बी नंबर ऑफ बॉयज़ आर डबल देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यानी हॉस्टल बी में जितने गर्ल्स होंगे उससे 2 गुना बॉयज़ होंगे। यानी अगर गर्ल्स 10 होंगे तो बॉयज़ कितने होंगे 20, यानी इसका डबल। ठीक है, उसके बाद इन हॉस्टल सी नंबर ऑफ बॉयज़ आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए। ठीक है, यानी हॉस्टल ए में जितने बॉयज़ रहेंगे उससे 100 ज़्यादा बॉयज़ हॉस्टल सी में रहेंगे। यानी हॉस्टल ए में 120 बॉयज़ है, उससे 100 ज़्यादा यानी 220 बॉयज़ हॉस्टल सी में रहेंगे। उसके बाद एंड टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सी इज़ 1000। ठीक है, यानी टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल सी में टोटल 1000 रहेंगे। देखिए यहाँ पर 220 ऑलरेडी बॉयज़, कितना बॉयज़ है वो निकल गया है 220। लेफ्ट ओवर है 780 गर्ल्स। ये 2 मिला के 1000 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इन हॉस्टल डी नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए। हॉस्टल ए में 120 बॉयज़ है, उससे 182 ज़्यादा यानी 302 बॉयज़ हॉस्टल डी में रहेंगे। ठीक है, 182 ज़्यादा यानी 120 प्लस 182 302 ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए
and that of hostel D is 223. देखिए, हॉस्टल ए एंड हॉस्टल डी में जो गर्ल्स रहेंगे वो एवरेज 223 223 एवरेज हो रहा है। अगर दो हॉस्टल्स ए एंड डी का एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स 223 होगा तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल ए एंड डी वो कितना होगा? 6। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल डी इज़ 98 लेस देन दैट ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल बी। सो हॉस्टल बी में जितने बॉयज़ रहेंगे उससे 98 बॉयज़ कम हॉस्टल डी में रहेंगे। तो देखिए, हॉस्टल डी में 302 बॉयज़ रह रहे हैं, तो उससे 98 ज़्यादा बॉयज़ हॉस्टल बी में रहेंगे। इस लाइन का अर्थ यही है। अगर 302 से 98 प्लस करूँगी तो कितना होगा? 400 होगा, जो कि हॉस्टल बी का बॉयज़ नंबर है। जितने सारे बॉयज़ रहेंगे तो यहाँ पर 400 होगा। सो देखिए, हॉस्टल बी में जो बॉयज़ नंबर है वो गर्ल्स नंबर से 2 गुना होगा। हॉस्टल बी में जितने सारे गर्ल्स रहेंगे उससे डबल बॉयज़ रहेंगे। तो अगर 400 बॉयज़ नंबर है तो गर्ल्स कितने होंगे? 200, क्योंकि 200 का डबल ही होगा 400, तो यहाँ पे 200 होगा। तो 10 इक्वल्स टू 200 होगा। अगर 10 इक्वल टू 200 हो रहा है तो 13 इक्वल टू 260 होगा। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल ए इज़ 260 एंड इन हॉस्टल बी इज़ 200। ठीक है, हॉस्टल ए में 260 गर्ल्स है, यानी हॉस्टल डी में कितने होंगे? देखिए, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल ए एंड डी वो 446 था, तो 26 ऑलरेडी हॉस्टल ए में गर्ल्स नंबर निकल चुके हैं। 260 हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 446 से अगर 260 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 186। So total number of girls in hostel A and hostel D टोटल 446 था। ठीक है, सो 260 हॉस्टल ए में गर्ल्स है, 260 गर्ल्स हॉस्टल ए में है। तो अगर 446 से 260 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 186, जो कि हॉस्टल डी का गर्ल्स नंबर है। सो ये रहा हमारा फाइनल जो आंसर, जो चार्ट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी is what % of difference between boys and girls in hostel B? हॉस्टल डी में बॉयज़ एंड गर्ल्स संख्याओं में जो अंतर है वो
हॉस्टल बी का बॉयज़ एंड गर्ल्स का अंतर से कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो हॉस्टल डी का जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंट है वो कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 302 से अगर 186 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11। ठीक है, ये कितने प्रतिशत होगा जो हॉस्टल बी का बॉयज़ एंड गर्ल्स का अंतर है। तो बी हॉस्टल बी में बॉयज़ एंड गर्ल्स का अंतर देखिए, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 200 यानी 200 होगा, इंटू 100 सो कितना होगा 50-80 होगा। जब क्वेश्चंस पे दिया हुआ रहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ जो लास्ट में रहेंगे, यानी व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो डेटा रहेंगे जिसके बारे में कहा गया है वो हमेशा नीच में ही होगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इस दोनों को अगर अलट पलट कर दिया तो क्वेश्चन भी दूसरा आएगा। तो अब जहाँ पर कहा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंट इन हॉस्टल बी, यानी जो बी का जो इंफॉर्मेशन है, यानी बी का जो डेटा है वो हमेशा नीच में ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर 58%, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए एंड दैट इन हॉस्टल डी। ठीक है, सो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है इन हॉस्टल ए एंड हॉस्टल डी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल ए में कितना होगा 380। ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी में कितना होगा 488, यही होगा। सो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, बहुत ही छोटा छोटा डेटा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। सो इसका आंसर 108। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी टू दैट ऑफ इन हॉस्टल सी। सो हॉस्टल बी एंड सी का जो रेशियो है वो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का। सो देखिए हॉस्टल बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना होगा 600 होगा। सो 600, और हॉस्टल सी में देखिए टोटल नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 1000। सो पहले से ही हम जो 0 डिजिट है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। सो 6 एंड 10 का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कितना होगा 3:5। देखिए यहाँ पर 3:5। उसके बाद if 20 boys from each hostel left their hostel, then find the average number of remaining number of boys in all the hostels। यानी अगर 20 बंदा ईच एंड एवरी हॉस्टल में से लेफ्ट हो रहा है, यानी हॉस्टल छोड़ रहा है, तो जो बचा कुचा जो बॉयज़ है ईच एंड एवरी हॉस्टल में से उन सब का एवरेज पूछा गया है। तो हॉस्टल ए बी सी डी में देखिए फर्स्ट जो हॉस्टल ए में है 120, सो 120 से 20 कम तो कितना होगा, सो 120 से 20 कम तो 100 होगा। एंड उसके बाद हॉस्टल बी में देखिए 400 बॉयज़ है तो 20 कम 380। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉस्टल सी में 20 कम तो 200। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए 300
2। 20 कम होगा तो कितना होगा? 282। कुल मिला के इन सब का जो टोटल सम है वो कितना हो रहा है? देखिए 696। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना होगा? 4 से अगर कटेंगे, 4 दुगना 8, 4 जा 16, 0 5। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एंड उसके बाद 70। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स in hostel C is what percent more than that number of boys in hostel B? और एक बात देखिए, जो यहाँ पे मैंने 20 पहले से ही माइनस करके लिखा हुआ हूँ, आप चाहे तो पहले इन सब का सम करके उसके बाद 80 माइनस कर सकते हैं। जो आपका इजी होगा, यानी जो आप फर्स्ट कर सकते हैं वही आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल सी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल बी। ये मैंने इरेज कर दिया। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल सी। हॉस्टल ए में 120 बॉयज़ है एंड हॉस्टल सी में जो गर्ल्स संख्या है वो 780 है। सो इसका टोटल कितना होगा? 900 होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ नंबर बॉयज़ इन हॉस्टल बी। सो हॉस्टल बी से कितने अधिक प्रतिशत है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में से। तो हॉस्टल बी में जो बॉयज़ नंबर है वो 400 होगा। सो अगर 400 हम माइनस करेंगे 900 में से तो 500 होगा। एंड कितने अधिक प्रतिशत, मैंने पहले ही कहा था, जो व्हाट परसेंट मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ, उसके बाद जिसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, यानी जिसका डेटा हम पुट करेंगे वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, यानी यहाँ पे 400 होगा। सो इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं, बहुत ही इजी है। सो 4 यहाँ पे 25, 5 इंटू 25 125 होगा। सो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही छोटा वाला आज का केसलेट डीआई था। आप पहले इसका इंफॉर्मेशन पढ़िए एंड जो इसका जो दिया हुआ डेटा रहता है वो पुट कर लीजिए एंड आपका जो चार्ट है वो तैयार हो जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है इजी होता है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। लाइक करना ना करना आपकी मर्ज़ी। जो हम प्रॉब्लम करवाते हैं उसको बस सॉल्व करिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन जारी रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।